सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका पुराना दोस्त भवानी सिंह और आपके लिए लाया हूं एक और बढ़िया और मनोरंजक वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल भवानी स्टोरीज़ कहानियों का बक्सा को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेशन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप के लिए जो वीडियो लाया हूँ वह बहुत ही मनोरंजक है और आपको शिक्षा देने वाली भी है, जो कि सीधा सीधा महाभारत के एक पात्र शकुनी से जुड़ी हुई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध का एक मूल कारण सिर्फ शकुनी ही था, जिसके छल कपट के कारण ही महाभारत जैसा विध्वंसक युद्ध हुआ और पांचाली का चीरहरण भी हुआ, जिस कारण धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत का युद्ध करवाने और कौरवों के वंश का नाश करवाने के पीछे आखिर शकुनी का क्या कारण था, जिस कारण वह इतना विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए इतने छल और कपट करने लगा। चलिए जानते हैं। माना जाता है कि शकुनी ने अपने बहन पर हुए दुख के कारण वह उसके आँखों पर पट्टी बांधने के कारण यह सब किया। माना जाता है कि जब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो रहा था, उससे पहले वह राजा सुबल, जिन्होंने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया था, जिस कारण उसका दोष उतर गया था। किंतु जब गांधारी के विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी और धृतराष्ट्र को भी यह ज्ञात नहीं था कि उसका प्रथम विवाह हो चुका है। किंतु जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ कि उसका पहला विवाह एक बकरे से हुआ है तथा उसका दोष हट चुका है, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने शकुनी के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया और उन्हें यह सज़ा दी कि जितना भी अनाज है उसमें से केवल एक मुट्ठी अनाज उन्हें हर दिन दिया जाए। और राजा सुबल यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि जो उनके परिवार में सबसे चतुर होगा वह उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। यह सोचकर उन्होंने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से कहा कि वह एक हड्डी देंगे, जिसमें से सभी पुत्रों को धागा निकालना है। यह कहते हुए उन्होंने अपने हर एक पुत्र को हड्डी में से धागा निकालने को कहा, किंतु कोई भी नहीं निकाल पाया। तत्पश्चात उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी की बारी आई और शकुनी ने एक धागे के एक छोर पर एक चींटी को और एक छोर पर एक अन्न के दाने को बांध दिया और वह चींटी उस हड्डी में से उस दाने को पकड़ने के लिए भागी, जिससे वह धागा उस हड्डी में से निकल गया। शकुनी की यह चतुराई देखकर राजा सुबल ने सोचा कि क्यों ना यह एक मुट्ठी अनाज शकुनी को खिलाया जाए, और इस प्रकार शकुनी को एक मुट्ठी अनाज हर रोज़ दिया गया। जब राजा सुबल का अंतिम समय आया तो उस समय राजा सुबल ने गांधार राज शकुनी को आज़ाद करने के लिए धृतराष्ट्र से विनती की, और धृतराष्ट्र की यह सबसे बड़ी गलती कहलाई, क्योंकि शकुनी ने अपने नेत्रों के समक्ष सभी भाइयों, अपनी माता और अपने पिता को स्वर्ग सिधारते हुए देखा, अर्थात प्राणों का त्याग करते हुए देखा, और इस कारण शकुनी अत्यंत क्रोधित रहा और उसने अपने बहन के साथ
और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए गांधार राज ना जाकर धृतराष्ट्र के महल में रहकर उसका कुल विनाश करने का उपाय सोचा और इस प्रकार उसने सभी कौरवों को पांडवों के लिए भड़काया और महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध को अंजाम दिया। युद्ध के 18वें दिन जब शकुनी के प्राण निकले और उसके पश्चात वह यमलोक गया तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसका यह सबसे बड़ा धर्म था कि उसने अपना पितृधर्म निभाया, अर्थात अपने पिता के वचनों का पालन किया और उसके पालन के लिए उसने कौरवों के वंश का भी नाश करवा दिया। उसने यह पितृधर्म निभाया, इस कारण शकुनी को स्वर्ग प्राप्ति हुई। मित्रों, शकुनी के बारे में 2 तथ्य और प्रचलित है। पहला कि शकुनी के पास अत्यंत ही मायावी पासे थे जो उसके पिता की अस्थियों से निर्मित हुए थे, और दूसरा तथ्य यह है कि जब शकुनी की बहन के साथ अन्याय हुआ था तो उसने उस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए अपने पैर पर एक घाव किया था, जिस कारण वह लंगड़ा हो गया था, और उसने वह घाव अपने बहन के अन्याय को स्मरण करने के लिए किया था, जिस कारण शकुनी को महाभारत का लंगड़ा पात्र भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि शकुनी द्वापर युग का पुनर्जन्म था, अर्थात शकुनी का जन्म ही कुल के विनाश का कारण बनने के लिए हुआ था। इसी कारण कहा जाता है कि शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र था। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।